हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य यूट्यूब। माय नेम प्रदीप प्रजापत। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल, वो चल रहा था सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ रहे थे जुडिशरी सिस्टम, स्टेट जुडिशरी सिस्टम। और स्टेट जुडिशरी सिस्टम के अंदर मेन हाई कोर्ट ही आता है। और हाई कोर्ट के बारे में अपने लगभग स्टार्ट किया था। हाई कोर्ट के बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट से यदि क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि हाई कोर्ट से बनेगा। सेकंड होता है गवर्नर। ये दो टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है बहुत हर एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हमने कल जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जुडिशरी सिस्टम में हाई कोर्ट के बारे में देखा था कि भारत में जो है सबसे पहले कहाँ कहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट आया और राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो अगस्त 1949 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी मेन ब्रांच जो है वो जोधपुर के अंदर है और इसकी जो एक ब्रांच जो है वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस, उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती ये राजस्थान चीफ जस्टिस है, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती, ठीक है। तो अभी अपन कल बात कर रहे थे कि राजस्थान जैसे हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बाय द प्रेसिडेंट होता है। और अपॉइंटमेंट के बारे में हमने ये देखा था कि जज की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन वो किसकी जो है वो सिफारिश के हिसाब से करेगा, किसकी जो है वो डिस्कशन करेगा या किसकी जो है सजेशंस के अकॉर्डिंग वो फाइनल तैयार करेगा। तो हमने देखा था कि वह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करता है। उसके बाद में उस स्टेट के गवर्नर, उससे भी जो है उसकी सलाह ली जाती है। और एक और जो डिस्कस करता है वो करता है कॉलेजियम, क्योंकि जो मेन इंडिया के अंदर जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है वो कॉलेजियम सिस्टम जो है अडॉप्ट किया हुआ है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो नाम फाइनल किए जाते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं टेन्योर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं टेन्योर के बारे में कि राजस्थान हाई कोर्ट के या फिर जो भी कोई स्टेट हाई कोर्ट होता है, ठीक है, पूरे भारत के अंदर जो है वो 24 हाई कोर्ट है। अब देखो टेन्योर क्या होता है। हालांकि नॉर्मल जो भी इनका टाइम टेन्योर है वो फिक्स नहीं है कि कोई भी चीफ जस्टिस हैं वो कितने टाइम करेगा या जो भी अदर जज हैं वो कितने टाइम स्पेंड करेगा। इसके लिए यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई भी 65 ईयर तक का नहीं हो जाए तब तक वो वर्क करेगा और हाई कोर्ट के अंदर वो 62 तक नहीं हो जाए तब तक वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो है वो दे रखा है आर्टिकल 217(1), ठीक है। आर्टिकल 217(1) के अंदर ये कहा गया है कि जब तक कोई भी 62 ईयर का नहीं हो जाता तब तक वो एज ए जज इन द हाई कोर्ट में वो काम करेगा। इसके बाद में ये अपना जो है रेजिग्नेशन किसको देगा, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, एनी अदर जज गिव द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। इसके अलावा एक चीज और है कि मैंने ये बताया था इम्पीचमेंट जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए जो है वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सिंपल प्रोसेस होती है कि पार्लियामेंट में जो है 2/3 मेजोरिटी से यदि कोई बिल पास हो जाता है इनके खिलाफ, ठीक है, इनके कंडक्ट के खिलाफ, ठीक है, यदि ये मिसकंडक्ट करते हैं तो कंडक्ट के खिलाफ यदि कोई बिल पास हो जाता है और उस पर यदि प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इन जो भी जज हैं उन जज को जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से भी इनको है वो पार्लियामेंट में यदि 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाए और उस पर यदि प्रेसिडेंट के साइन हो जाए तो इनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये है टेन्योर के अंदर, ठीक है। एक चीज और होती है इनमें कि
अपन सैलरी के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल है, अपन सैलरी के रिगार्डिंग उसके आगे पढ़ लेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, यदि आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें यही है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, सिंपल, ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड ये कहा गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी ये कहा गया है कि यदि हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसे कम से कम किसी भी अदर कोर्ट में, ठीक है, वो जो है 10 साल जो है जज या जुडिशियरी पोस्ट पे रह चुका हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, या कोई भी सेशन कोर्ट हो गया, तो किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में वो किसी जज की पोस्ट पे 10 साल काम किया हो, ठीक है, तो कम से कम वो जो 10 साल जो है वो एज ए जज रह चुका हो, ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे वाले किसी भी कोर्ट में, या फिर क्या हो, ठीक है, ये सारे और में, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में, भारत की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है, कम से कम 10 साल जो है वो एडवोकेट के तौर पे काम कर चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, he and she should be the citizen of India. Second thing is that he must at least 10 years work as a judge in any subordinate court. Third चीज देखो, he at least 10 year work as a advocate in the high court. हाई कोर्ट के अंदर वो कम से कम जो है 10 साल की वकालत कर चुका हो, ठीक है, ये नॉर्मल जो है ये क्राइटेरिया है, ठीक है। यदि आप उसी इन क्राइटेरिया यदि फॉलो करता है तो उसको जो है हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसके बाद में सेकंड थिंग देखते हैं कि और आर्टिकल्स क्या क्या हैं अब इसमें हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। देखो अब यदि हाई कोर्ट का कोई जज है तो हाई कोर्ट का जज जो है एक शपथ लेता है, ओथ, शपथ, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाएगा गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, और ओथ टेक इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नर, वो जो है गवर्नर के सामने जो है संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर के अंदर जो है वो दे रखा है ट्रांसफर, मतलब जज का आपको ट्रांसफर करना है तो जज का ट्रांसफर किसके अकॉर्डिंग होगा। देखो ओथ के बारे में दे रखा है आर्टिकल 219, ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ जज, यदि आपको हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है तो इसकी पावर किसके पास में, ठीक है, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करने के लिए ये पावर्स किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट कर सकता है। अब प्रेसिडेंट किसकी सलाह से करेगा, मतलब किसकी एडवाइस के साथ करेगा? तो वह करेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ये है। और ये जो है आर्टिकल, ठीक है, ये संविधान के अंदर लिखा गया आर्टिकल 222 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज को प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, CJI की परामर्श से या उसकी एडवाइस पे किसी अदर जो है वो कोर्ट के अंदर उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में अब देखते हैं सैलरी के रिगार्डिंग, 6 नंबर है सैलरी के रिगार्डिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलरी के रिगार्डिंग कि हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनका सैलरी के रिगार्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कह रखा है। आर्टिकल 221, ठीक है, ये सैलरी के रिगार्डिंग बात करता है। ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज को सैलरी कौन देगा, ठीक है, उस राज्य का, ठीक है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड है उस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा ही जो है उस हाई कोर्ट के जज को जो है वो सैलरी दी जाएगी।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से जो है उस जज को, हाई कोर्ट के जजों को जो है वो सैलरी दी जाती है। एक चीज और, सैलरी के रिगार्डिंग आप जो है उनको नुकसानदायक कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उनकी सैलरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। जो अपॉइंटमेंट के टाइम जो सैलरी है वही सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है लेकिन डिक्रीमेंट नहीं हो सकता है। एक चीज और देखो, सैलरी कौन पे करेगा? स्टेट करेगा, लेकिन इनकी जो पेंशन होती है, ठीक है, ये जो जज होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर, इनकी पेंशन कौन करेगा? इनकी पेंशन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से इनको पेंशन दी जाती है और इनको सैलरी जो दी जाती है वो उस स्टेट देगा जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टेट जो इनको सैलरी पे करेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको पेंशन कौन देगा और दूसरा इनको सैलरी कौन देगा। ठीक है, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि एक जज का दूसरे, एक जज को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो बहुत सारे स्टेट में काम कर चुका होता है, इसलिए पेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और सैलरी जो है उस स्टेट के अंदर आती है जिसमें वो काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हाई कोर्ट का यदि जज बन गया तो अब वो जज के लिए क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। देखो, अब इसमें कुछ है फ्रीडम होती है, जैसे जो भी जुडिशियल सिस्टम है वैसे भी फ्रीडम होती है क्योंकि जुडिशियरी सिस्टम आर सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये फ्री होते हैं, तो इनको बहुत सारी जो है फ्रीडम होती है। अब ये फ्रीडम क्या क्या है अब हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर क्या फ्रीडम होती है? देखो, पहले तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके पास में ये पावर होती है कि वो जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी हाई कोर्ट या जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं उसके जो भी कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चीफ जस्टिस जो होता है उसके नाम से ही सारा जो है ये वर्क होता है। उसके बाद में होता है स्पेशल प्रोसेस, मतलब ये हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज या चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई भी जज हो, उन जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट हमेशा एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा ही जो है फॉलो की जाती है। इसके बाद में इनकी जो सैलरी भी होती है वो हमेशा एक फिक्स सैलरी होती है जो जिसमें कभी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टेन्योर भी जो है फिक्स होता है, टेन्योर चेंज नहीं होता है। आप जब तक 62 ईयर तक नहीं जाओगे या 65 ईयर तक नहीं जाओगे तब तक जो है आपको रेजिग्नेशन या फिर आपको जो है अपनी पोस्ट से जो है वो हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मान के चलो कोई भी जज जो है किसी हाई कोर्ट में काम कर रहा है, तो वो जज रिटायरमेंट के बाद में वापस यदि उसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट के तौर पे काम नहीं करेगा, वो किसी अदर कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडवोकेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो उस कोर्ट में कभी काम नहीं करेगा जिस कोर्ट का वह जज रह चुका हो। ठीक है, उस हाई कोर्ट में कभी वापस रिटर्न पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, ही नॉट वर्कड एज ए एडवोकेट which he worked already as a judge। ठीक है, उस वहां पे कभी एज एडवोकेट की तरह काम नहीं करेगा जिसमें वो पहले से जो है वो जज रह चुका हो। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कंडीशंस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है सर्कमस्टेंसेस याद रखना है आपको, क्या क्या कभी पूछ लिया जाता है कि जुडिशियरी सिस्टम कैसे फ्री है और क्या क्या इनके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, तो बाउंडेशंस के अकॉर्डिंग है। अब अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन। ठीक है, कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, जैसे हालांकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत के अंदर इसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट की ये होता है कि हाई कोर्ट जो है अपनी ब्रांच खोल सकता है।
ऐसे बहुत सारे स्टेट में भी ऐसे प्रोविजंस हैं। जैसे राजस्थान के अंदर मेन तो जोधपुर में, लेकिन इसकी एक ब्रांच जो है वो जयपुर के अंदर है। ऐसे कैसे जैसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं, ठीक है, इलाहाबाद में भी हैं। तो ऐसे स्टेट हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि उसकी ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो है कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे इसके वर्क के बारे में, फंक्शंस क्या क्या है। देखो फंक्शंस के अंदर अपन पढ़ते हैं पहले ओरिजिनल फंक्शंस। पहले है फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसमें पहले पढ़ते हैं अपन। पहला ये रहेगा कि यदि हाई कोर्ट के अंदर कोई भी फंक्शंस हैं तो इसमें क्या क्या वर्क करते हैं, तो अपन विद आर्टिकल भी देखेंगे कौन सा आर्टिकल किस तरह काम आ रहा है। पहला होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओ भैया हाँ एक गेट खोलो ना, मट्टी चाहिए मेरे को।